प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था कि अगर तुम्हारे पास तलवारें नहीं है, अब लाठी भी ले लो, कपड़े भी ले लो, और कपड़े बेच के तलवारें भी ले लो। कितने में पढ़ा है? नहीं पढ़ा क्या किसी ने? बारिश कोई प्रॉब्लम नहीं, बाइबल खोल के सुनाऊंगा मैं आज, डोंट वरी। ये रिकॉर्ड हो रहा है, आप जानते भवन बनने वाला है, तो हम देखा करेंगे इसे, हम देखेंगे अपनी स्वीट मेमोरीज को। आमीन। अब ध्यान से इसे पढ़ना। फिर यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें बटुआ, झोली और जूते के बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। फिर यीशु ने कहा, अब जिसके पास बटुआ होगा उसे ले और झोली भी, और जिसके पास तलवार ना होगा अपने कपड़े बेच के एक मोल ले ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि ये जो लिखा है कि अपराधियों के संग गिना गया, वह मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, एक या दो तलवारें? उसने कहा, बहुत है। अब बाइबल में लिखा है कि मैंने कहा है, क्या कहा? ऊंची आवाज में। परमेश्वर ने कहा कि क्या तुम्हारे पास, जब मैंने तुम्हें भेजा था बिना पैसे के, बिना तैयारी के, जब सुसमाचार सुनाने के लिए, तो क्या तुम्हें घटी हुई थी? उन्होंने कहा, नहीं परमेश्वर। प्रभु ने कहा, अब मैं तुम्हें कहता हूं, जिसके पास कपड़े उन्हें बेच दो और तलवार ले लो। उन्होंने कहा, परमेश्वर, यहाँ दो तलवारें हैं। परमेश्वर ने कहा, बहुत है। कितनों को मेरी बात समझ आई? लेकिन जब आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हैं, जब पतरस ने तलवार चला के उसका कान उड़ा दिया था, जो परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था, तो परमेश्वर ने कहा कि जो तलवार चलाएगा, तलवार के साथ क्या किया जाएगा? नाश किया जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा था अपने चेलों को, जब मैंने तुम्हें बिना रोटी के, बिना कपड़ों के भेजा था, क्या तुम्हें घटी हुई थी? उन्होंने कहा, परमेश्वर नहीं, हमारा इंतजाम स्वर्ग से हुआ था। अब परमेश्वर कह रहे हैं, अब मैं तुम्हें कहता हूं, जाओ तलवारें मोल ले लो, क्योंकि अवश्य ये वचन पूरा होना कि वो अपराधियों के संग गिना गया है। आपको समझ नहीं आ रही मैं आपको क्या बोल रहा हूं? इसका मतलब ये था, जो प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, परमेश्वर यीशु मसीह भी उस प्रोफेसी को पूरा करने के लिए लड़ रहे थे और इंतजाम कर रहे थे। कितने समझ रहे मेरी बात को? बाइबल में लिखा, कोई भी प्रोफेसी अपने आप से पूरी नहीं होती जब तक आप लोग तैयार नहीं। परमेश्वर ने कहा, यह अन होना है कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए, तो आओ यरूशलेम चले। पौलुस ने कहा तीमुथियुस को, जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। भविष्यवाणियां कभी भी अपने आप पूरी नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से सुनना। बाइबल में कितने सुसमाचार की पुस्तक है? 4। कितनी है? कौन कौन सा? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, है या नहीं? पर अगर आप बहुत सारी पिक्चर्स देखें जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाई गई हैं, बहुत सारी 99% पिक्चर्स लूका सुसमाचार पे बनाई गई। क्यों? अगर बाइबल ध्यान से पढ़े तो बाइबल में जब एक हाथ, सूखे हाथ वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, हर एक सुसमाचार प्रचारक ने, चाहे वो मत्ती हो, चाहे वो लूका हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो कोई भी हो, लूका के अलावा सबने कहा एक मनुष्य परमेश्वर के पास आया और उसका हाथ सूखा हुआ था, और परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसका हाथ सीधा हो गया। पर अकेला लूका ऐसा व्यक्ति, ऐसा दास है परमेश्वर का, जिसने ये कहा कि एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आया और उसका दाहिना हाथ सूखा हुआ था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति है, बाकी सबने कहा पतरस की सास को बुखार था। सिर्फ लूका ऐसा व्यक्ति जिसने लिखा पतरस की सास को बुखार चढ़ा हुआ था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ जैसी है वैसी सुसमाचार को आप प्रेजेंट करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप
आपकी लाइफ जिस तरह की है उस तरह से आप सुसमाचार को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं, जैसा आपका जीवन होता है। क्योंकि बाइबल बताती है लूका एक डॉक्टर था, एक वैद्य था। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होगा, तुम्हें लड़ना और जीतना यीशु मसीह के नाम में।